सर सीयूईटी 2024 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाले हैं और अभी तक हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि हम सब्जेक्ट क्या लें, हम पढ़ें क्या। जो हमने क्लास 12 में पढ़ा है क्या हम वही कंटिन्यू करते रहें और उसी से सीयूईटी का पेपर दें। सर हमको स्ट्रीम चेंज करनी है, हमको कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में जाना है, ह्यूमैनिटीज से कॉमर्स में जाना है, क्या करें। अगर बच्चों आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक आपको यही नहीं क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या लिया जाए या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिन बच्चों को पता है उनके लिए कंफर्मेशन वीडियो हो जाती है ये कि हाँ यार मुझे जानकारी है, बट मैं एक बार इस वीडियो को देख लूंगा तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो बिल्कुल सही है। हाय बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम हर्ष है। अब इस वीडियो में हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, सीयूईटी 2024 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए, और अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है तो कैसे क्या प्रोसीजर होगा और क्या सब्जेक्ट लेके आप अपनी स्ट्रीम को किस कोर्स के लिए चुन पाएंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, है ना, क्योंकि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रोसीजर है, अगर आप लोग ये समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि साइंस वाले बच्चे क्या क्या ले सकते हैं। बेटा आप लोग इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, पीसीएम पीसीबी से पढ़ाई कर सकते हो। आप लोग 4 डोमेन भी ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर्स भी अपने साथ रख सकते हैं। अब 4 डोमेन लेने के लिए क्यों कह रहा हूं बेटा, 4 डोमेन आप ले सकते हो ताकि जो आपका एक कहते हैं ना जो आपकी वैरायटी ऑफ कोर्सेज है वहां पे आप एलिजिबल हो पाओ, आप ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पाइए। इसीलिए आप 3 से 4 जो है डोमेन्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको जीटी लेनी है जहां पे आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं और जीटी ले सकते हैं। ठीक है। अगर बात करता हूं ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, अगेन वही बात, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जीटी आपको लेना है। अब ये तो हो गया बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। और वो इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि बेटा जो क्लास 12th में आपने डोमेन के सब्जेक्ट पढ़े थे ना वही लीजिएगा, उसके अलावा आपको कोई भी डोमेन के सब्जेक्ट नहीं चुनने हैं। जो क्लास 12th में अगर आपने पढ़े थे, अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ के ही आए हैं तो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करना सीयूटी के पेपर में। अगर कॉमर्स के बच्चे हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए तो आगे भी वही कंटिन्यू करेंगे। साइंस के बच्चे हैं, पीसीएम पढ़ के आए, पीसीबी पढ़ के आए तो आगे भी वही कंटिन्यू करेंगे। अब मैं स्ट्रीम वाइज बता देता हूं कि बेटा आप लोग किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स वाइज एडमिशन होता है। बीकॉम ऑनर्स की अपनी एक अलग एलिजिबिलिटी होगी, बीबीए की अलग एलिजिबिलिटी होगी, बीए की जो है अलग एलिजिबिलिटी होगी, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स की अलग एलिजिबिलिटी होगी। तो यहां पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, कोर्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं और उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखते हैं। राइट, यहां तक मैं क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बताते हैं कॉमर्स के बच्चे क्या कर सकते हैं और किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले कॉमर्स के बच्चों के लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो यहां पे लिखा हुआ है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी। ठीक है, 3 डोमेन में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और चौथा आपका हो सकता है मैथ्स। अब यहां पे कॉमर्स में 2 तरीके के बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, पहले वो जिनके पास मैथ्स होती है और दूसरे वो जिनके पास मैथ्स नहीं होती है। अगर ऐसे बच्चे, जैसे मैं था तो मेरे पास मैथ्स नहीं थी, मैंने अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ के कॉमर्स के पेपर दिए थे। अगर मैं होता तो मैं बीबीए के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, बीएमएस के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, बीबीई के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, बीकॉम के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, बीए के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, मैं किसी भी बीए को कर सकता हूं और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो सकता हूं। सर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में तो मैथ्स मांगता है, बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीकॉम ऑनर्स और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में मैथ्स चाहिए तो मेरे पास मैथ्स होगी अगर, तो मैं इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूं। जो कॉमर्स विद मैथ्स का बच्चा होगा, मैथ्स के साथ अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं ऐसे बच्चे जो मैथ्स के साथ नहीं है, यानी कि अगर मैं होता तो मैं इस कैटेगरी में फॉल करता, मैं क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं थी। ठीक है, तो मैं क्या क्या कर सकता था, मैं बीकॉम कर सकता था, मैं बीकॉम ऑनर्स कर सकता था, मैं बीए कर सकता था, लेकिन मैं बीए इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकता था क्योंकि बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है। बीकॉम ऑनर्स में भी एक जगह मैथ्स लिखी होती है, लेकिन अगर आपके पास अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग है
तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। तो मैं बीकॉम कर सकता हूं, बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूं, बीए कर सकता हूं, लेकिन बीए इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे मैथ्स कंपलसरी है। कॉमर्स के बच्चे इस बात को बिल्कुल जो है लिख के कहीं रख लीजिए। जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, तो इसको कहीं पे लिख के रख लो। बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के बच्चों की, ठीक है। चलिए, अब अगर ह्यूमैनिटीज का कोई बच्चा है, अगेन जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीटी। अब ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, वो उनके लिए सारे बीए के रास्ते खुले हुए हैं। ह्यूमैनिटीज के बच्चे अक्सर बीए करते हैं, बैचलर्स इन आर्ट्स, तो आप आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो, किसी भी तरीके का आर्ट आप कर सकते हो। लेकिन बीए इकोनॉमिक ऑनर्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मैथ्स कंपलसरी है अगेन, ठीक है। अब ह्यूमैनिटीज का बच्चा, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी, सर मैं ह्यूमैनिटीज की हूं, कंफ्यूजन यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना है, लेकिन मेरे को करना बीकॉम है, क्या मैं कर सकती हूं? जी हां बच्चे, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग या मैथ्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आपके पास होगा नहीं। आप ओनली एंड ओनली बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, तो आप कॉमर्स भी कर सकते हो, और बीए तो आप कर ही सकते हो, लेकिन बीए में भी बीए इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते हो, वहां पे मैथ्स आपके लिए कंपलसरी हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे साइंस के बच्चों के लिए, ठीक है। अगेन साइंस के लिए बच्चों के लिए भी वही है भाई, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीटी, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगर कोई बच्चा पीसीएम से पढ़ाई कर रहा है, और मैंने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एक तो पीसीएम ग्रुप में और एक पीसीबी ग्रुप में। अगर कोई बच्चा पीसीएम ग्रुप से पढ़ाई कर रहा है और अगर कोई बच्चा पीसीबी ग्रुप से पढ़ाई कर रहा है, तो सबके बारे में बताने वाला हूं। अगर पीसीएम वाला है भैया, पीसीएम वाले के जो पास एक बहुत तगड़ा एडवांटेज है, पीसीएम वाला कॉमर्स में भी जा सकता है, मैनेजमेंट में भी जा सकता है, और आर्ट्स में भी जा सकता है। साइंस वालों के पास ये बेनिफिट है। कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटीज में भी जा सकते हैं, और कॉमर्स में तो जा ही सकते हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं आ सकते हैं, पीसीएम में नहीं आ सकते हैं, बीएससी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बीएससी के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अगर बात करता हूं पीसीएम के बच्चों की, तो पीसीएम के बच्चे बीएससी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीबीए कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स आपके पास होगा तो बीबीए कर लीजिए, बीबीई कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं। यानी कि पीसीएम वाले बच्चे बिल्कुल एकदम मतलब कह सकते हो ना कि भैया सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अपने डोमेन्स की वजह से। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं। पीसीबी वाला बच्चा बीएससी कर सकता है, लेकिन बायो रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आप बीए कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, सब कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो। यहां पे सुनिए, आप यहां पे बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बीकॉम ऑनर्स करने जाएंगे तो वहां पे मैथ्स मांगेगा, मैथ्स आपके पास है नहीं, तो मैथ्स कंपलसरी है। इसी वजह से आप बीकॉम या तो मैथ्स है तो अकाउंट्स है नहीं, मैथ्स है नहीं, तो बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते। बात करते हैं बीए की, आप हर तरीके का बीए करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके का बीए करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बीए इकोनॉमिक ऑनर्स अगेंस्ट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैथ्स कंपलसरी है। तो पीसीबी वाले बच्चों के पास देखो मैथ्स तो है नहीं बिल्कुल भी, है ना, तो मैथ्स जहां जहां कंपलसरी है वो मैंने यहां पे रेड पेन से मार्क कर दिया। बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते हो, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकते हो। बाकी पीसीबी वाले बच्चे बीए कर सकते हैं, बीकॉम पास कर सकते हैं, बीएससी बायो रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं, और भैया पीसीएम वाले तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो जाता है, जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो ये होता है। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था कि आपको क्या करना है, क्लास 12th के जो सब्जेक्ट है उन्हीं को डोमेन्स लेना है। जीटी आपके लिए नया पड़ जाएगा, क्योंकि जीटी आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कभी पढ़ा नहीं होगा, लॉजिकल रीजनिंग कभी पढ़ा नहीं होगा, करंट अफेयर्स आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इंग्लिश आएगी तो हाई लेवल की आएगी। हाँ, अपने डोमेन के आप मास्टर हो सकते हैं कि अकाउंट्स मेरे को बहुत अच्छे से आती है, सर बीएसटी मेरे को बहुत अच्छे से आती है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छे से आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो कोई मुझे छू नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बेटा जीटी में हो सकता है कि आपका हाथ तंग हो सकता है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहां पे एक जो वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि आप इन जीटी लैंग्वेज या डोमेन्स की रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आप कहोगे सर मैंने तो क्लास 12 में डोमेन्स पढ़ा है, सर अब मैं क्यों डोमेन को पढ़ूं? बेटा डोमेन को इस वजह से पढ़ो क्योंकि तुम क्लास 12 में पढ़ के आए हो लिखने के लिए, लेकिन अब तुम्हें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए। जीटी तो बहुत ही नया है तुम्हारे लिए, और इंग्लिश, हिंदी बहुत नया है तुम्हारे लिए। तो सर क्या किया जाए? इन दैट केस बच्चा आप लाइव कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं जिन बैचेस में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है, बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट अब सवाल ये उठता है कि सर पढ़ाई कहां से की जाए, पढ़ा कहां से जाए। ठीक है, तो भैया पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप मेरी ये मेल आईडी रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो बनाने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाएगी। तो सीयूईटी से रिलेटेड या बोर्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, harsh.suryavanshi@adda247.com। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, सर पढ़ाई कहां से की जाए। सर जीटी हमारे लिए बहुत नया है, इंग्लिश हिंदी हमारे लिए बहुत नया है। सर डोमेन्स में हमें आता है, मगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है। सर इन सबकी प्रैक्टिस कहां से की जाए और कहां बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो बच्चों वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपको कहां मिलेगा, वो आपको मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और यहां पे डालना पड़ेगा अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जैसे ही आप यहां पे डालते हो, ऐप को इंस्टॉल करते हो, यहां पे आपको ऑल कोर्सेज दिख जाएगा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिख जाएगा, यहां पे आपको सीयूटी यूजी दिख जाएगा, सीयूटी कॉमर्स दिख जाएगा। अब आप सीयूटी कॉमर्स पे गए, ऐसी सीयूटी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे सीयूटी आर्ट्स पे आ सकते हैं, साइंस वाले बच्चे साइंस पे आ सकते हैं। हर कहीं आपको क्या दिख जाएगा, आपको मान लीजिए मैं आर्ट्स खोल के दिखाता हूं, आपको एम्बिशन बैच नजर आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके इस एम्बिशन बैच में इनरोल कर लेना है। सर वजह, अरे सर यहां पे जीटी पढ़ाई जा रही है यार, यहां पे लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, रुबैका मैम लैंग्वेज पढ़ा रही है आपको इंग्लिश, राजेंद्र सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैं बीएसटी पढ़ा रहा हूं, अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड आपको यहां पे कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड लगाना है आपको Y769। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ, बैच का जो प्राइस है वो अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों को बताया, बिल्कुल ऐसे ही बच्चा आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही हमारे कॉमर्स वाले प्यारे प्यारे बच्चे कर सकते हैं। सीयूटी कॉमर्स पे जाएंगे, सीयूटी एम्बिशन बैच पे जाएंगे और एम्बिशन बैच पे जाके आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और आप Y769 कोड को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या एम्बिशन बैच सीयूटी के पेपर से पहले खत्म हो जाएगा, आप लोग पढ़ा दोगे? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल पढ़ा देंगे, कैसे नहीं पढ़ाएंगे, बताते हैं क्यों पढ़ाएंगे। यहां पे आप पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कैसे एश्योरेंस हो सकता है, आप यहां पे स्टडी प्लान चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं अपना स्टडी प्लान खोल के दिखा देता हूं, बिजनेस स्टडीज का स्टडी प्लान देख सकते हैं बेटा आप लोग यहां पे कि 13 फरवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। देख लो 13 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप पाओगे कि 14 मार्च को, मान लो खींच खाच के आप एक दिन पहले एक दिन बाद में आपका अराउंड 14-15 मार्च आपका जो सिलेबस है वो निपट जाएगा। आराम से मॉक टेस्ट लगाइए, आराम से रिवीजन करिए, आराम से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए और एवरीथिंग विल बी डन बिफोर सीयूईटी एग्जाम। और कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलती है और आप सीयूईटी के पेपर को क्रैक करके बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी और सिलेक्शन लेने के लिए भैया फैसला लेना पड़ेगा कि पढ़ाई करने से पहले बहुत जरूरी होता है पढ़ाई करने का मन बनाना, तो वो लेना बहुत जरूरी है। आई गेस बच्चा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, और आपको एम्बिशन 2.0 बैच भी यहां पे समझ में आ गया होगा कि इसको हमें क्या करना है, हमें फटाफट से इनरोल कर लेना है। आई होप कि आप लोग अब अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे और जो चांसेस होते हैं फेलियर के वो बिल्कुल कम हो जाएंगे एंड सिलेक्शन आपको मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड day and all the very best. Jai Hind, bye bye and take care.